बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 68 क्लास 10th मैथ की वर्कशीट है ये। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन डाइस। डाइस पे आधारित क्वेश्चन है। डाइस आप जानते ही हैं, लूडो की जो गोटी होती है उसे डाइस कहते हैं। एक डाई में 6 फेसेस होते हैं ना। आपने खेला भी होगा लूडो खेलते समय और काउंटिंग देखी होगी, 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक, 7 तो नहीं होती, ओके 7 नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी, अगर 1 की प्रोबेबिलिटी आनी है, 1 कितनी बार आता है, एक ही बार तो होता है, तो यानी 1/6 होगी। अगर 2 देखे तो वो भी एक ही बार आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है एंड 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। मीन्स कि सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो 1 डाई या अ डाई इज थ्रोन, तो उसके टोटल 6 आउटकम होते हैं और 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 होती है, ठीक है। इसे संबंधित पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 डाइस वाला करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अ डाइस इज थ्रोन। अ डाई, एक डाई को थ्रो किया गया है एक बार, वंस, एक बार। ध्यान रहे एक बार, 2 बार नहीं, एक बार है, इसी को ध्यान रखना है। 2 बार होते केस अलग हो जाएगा। एक डाई को एक बार थ्रो किया गया है, तो पॉसिबल आउटकम टोटल क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल होंगे 6। अब 6 नीचे आना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इनमें से, 2 3 5, यानी टोटल प्राइम नंबर हो गया 3। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम इसे ई मान लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 3/6। E1 मान लें तो E1 यानी 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, नॉट 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं बताइए, 3 4 5। टोटल कितने हैं, ये 3 हैं। अगर हम इसको E2 मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5। अगर हम इसको E3 मान लें तो ये होगा, टोटल 3 ऑड नंबर हैं, तो ये भी 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/2 आएगा। अब क्वेश्चन होता है, अगर एक डाई को 2 बार फेंके, यहाँ वंस लिखा था ना, ट्वाइस लिखा होगा, या 2 डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, 2 डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, तो टोटल आउटकम्स 36 होंगे। कैसे पता, चलिए हम कोई टेबल देखते हैं, ये देखते हैं। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये एक डाई है नंबर 1 और ये नंबर 2 है, तो दूसरी डाई पे भी 1 से 6 तक गिनती आएगी, पहली पे भी। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे भी 1 आ गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ये पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 2 आ गया, ये भी कॉम्बिनेशन है। पहली पे 3, दूसरी पे 3, पहली पे 4 और दूसरी पे, सॉरी, पहली पे 1 ही आ रहा है और दूसरी पे काउंटिंग 1 2 3 4 5 में से कुछ भी, 6 में से कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार से अगर पहली पे 2 आ जाए और दूसरी डाई पे 1 आ गया, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सेम एज 3 1 से लेकर 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 एंड 6 1 से 6 6 तक आ सकते हैं पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे 6, ये 6, टोटल आउटकम्स कितने हुए, 36। 6 into 6 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होंगे। तो 2 डाइस को अगर एक बार हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं पहले, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया टेबल के थ्रू, 36 कैसे आए। अब यहाँ पे कह रहा है 2 डाइस थ्रो की जा रही है सेम टाइम पे, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36, जो कि हमने यहाँ करके दिखाया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपियरिंग, जो भी नंबर आ रहा है फेस पे जब हम डाई को रोल करते हैं उसको नोट कर लेना है, जो भी नंबर आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए देखिए, पहली पे ये पहली डाई है, ये दूसरी डाई है।
पहली पे एक दूसरे पे एक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 लगा दिया, 1 1 जा 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड डाई पे 3 आ रहा, पहली पे 1 ही आ रहा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, सेम 2 को 1 से गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 6 8, 2 3 10, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 6 3 3 9, 3 6 12, 3 3 9, 3 6। क्लियर है? ऐसे 6 को 1 से करेंगे, 6 को 2 से करेंगे, 6 को 3 से करेंगे, 6 को 4 करेंगे, 6 को 5 एंड सो ऑन। तो ये हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट, सबको नोट कर लिया है। ये क्या टेबल बना है, प्रोडक्ट का, कि दो डाइस पे जो नंबर आ रहे थे उनके प्रोडक्ट का हमने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन है कि वो प्रोडक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब तो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो वो होगा 2 3 4 तो नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा, फिर इस लाइन में देखो 2 और कोई सा भी नहीं है, इस लाइन में 3 के अलावा कोई सा भी नहीं है, और 4 वाली लाइन में तो कोई सा होगा ही नहीं, 5 की लाइन में 5 के अलावा कोई नहीं है, 6 वाली लाइन में कोई सा नहीं होगा। ऐसा नहीं, तो टोटल कितने हैं प्राइम नंबर, ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्राइम नंबर 6 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, प्राइम होना चाहिए, जो नंबर का मल्टीपल है वो प्राइम होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी 6/36, 6/36, 1/6। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, दो डाइस है, एक ब्लू है एक ग्रे कलर की है, तो यहाँ ब्लू लिख दिया, यहाँ ग्रे लिख दिया, ये देखिए थ्रो किया गया एक बार में, 36 आउटकम आएंगे, दो डाइस को एक साथ करेंगे तो 36 आउटकम आएंगे। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए, तो लिख रखे हैं ये, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर, जो भी नंबर आ रहा है उनका सम जो है 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलिए 8 देखते हैं सम किसका आएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 नहीं आएगा। क्या पहली लाइन में सम 8 आ सकता है, लास्ट देखते हैं, 1 और 6 7 होता है, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, यानी पहली लाइन में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिनका टोटल 8 आ जाए। दूसरी में देखते हैं, दूसरी में लास्ट में है 2 और 6 8 होगा, 3 और 5 8 होगा, 4 और 4 8 होगा, 5 और 3 8 होगा, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। टोटल कितने नंबर है ये, 5, टोटल नंबर 5 है ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 5/36, 5/36, ठीक है। इसको आपको यहाँ लिख लेना है, टोटल ये 5 है, तो 5/36, 36 टोटल आउटकम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो टोटल आउटकम बना लें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे एक डाई पे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम है 6। क्वेश्चन क्या है, 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए। अच्छा हिंदी मीडियम में अलग था, है ना, 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं यानी 5 को छोड़ दिया जाए, हिंदी मीडियम में 5 था, ठीक है। तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए, 5 को छोड़ के कौन कौन से हैं, हम ये पहला मान लेते हैं कि 5 विल नॉट कम। अच्छा 5 विल कम अगर देखना हो तो हिंदी की वीडियो में देख लीजिएगा, 5 नहीं आना चाहिए, तो कौन कौन से बचे 5 को छोड़ के, 1 2 3 4 5, यही है ना, 1 2 3 4 और ये छठा है लास्ट का, तो टोटल ये 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, 5 नहीं आना चाहिए यानी कि 5/6, और अगर 5 आना चाहिए तो 1/6, 1/6, ठीक है।
5 तो एक ही बार आएगा ना। अगला है नंबर लेस देन 5, 5 से कम, 5 से कम, लेस देन 5। तो सेकंड क्या होगा, E2 मान ले इसे, नंबर लेस देन 5। 5 से कम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 यही तो है, टोटल है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, 4/6, काट दीजिए, 2/3 आंसर आएगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, नंबर ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, ये मिसिंग है। नंबर मोर देन 5, नंबर मोर देन 5। तो थर्ड है E3 मान ले, नंबर मोर देन 5। कौन सा नंबर 5 से ज्यादा है, सिर्फ 6 ही तो है, और वो कितनी बार है, एक बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगा 1/6। क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आंसर जो है दोनों मीडियम में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन 1 हो गया ना। अब क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट सेम टाइम। पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस को मतलब जोड़ा है, एक बार में फेंका जाता था। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बच्चे, 36। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, कि निकालना क्या है, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पहले बताइए, 6 तक में 2 3 5। चलिए इसी टेबल में ढूंढते हैं, जो ऊपर टेबल है हम इसको इरेज कर देते हैं। 2 3 5 ढूंढना है, दोनों डाइस पे ध्यान देखना है, ईच डाइस दोनों पे होना चाहिए। तो यानी एक वाली लाइन में तो नहीं होगा, 2 वाली लाइन में ढूंढो, 2 2 2 3 2 5, फिर इसमें 3 2 3 3 3 5, ये सब प्राइम है। देखो दोनों पे प्राइम है, दोनों डाइस पे है ना। 4 वाली लाइन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 5 2 5 3 5 5, टोटल 9 हो गए। तो इसको हम लिख लेते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। पहला क्वेश्चन, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, इसको हम E1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, 2 2 2 3 2 4, और सॉरी 2 5 2 5। नेक्स्ट 3 के साथ 2 3 3 3 5 एंड 5 2 5 3 एंड 5 5। तो टोटल हुए कितने, ये 9 हुए ना, 3 3 6 3 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, 9/36, 1/4 आ गया आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 3 ईच डाइस पे, दोनों पे नंबर 3 से ज्यादा हो। तो चलो इसी को फिर से पकड़ लेते हैं, ये बॉक्स बना हुआ है, यही बॉक्स आपको एक बार बनाना है, हर क्वेश्चन में बनाना जरूर है आपको। 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा यानी ये लाइनें तो आएगी नहीं, ये आएगी ना, 3 से ज्यादा दोनों डाइस पे, यानी यहां से शुरुआत 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6, टोटल 9 है। ये भी 3 से ज्यादा वाले बस यही है, और कोई नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। तो लिख लेते हैं, E2 मान लें इसे, क्या है, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। तो ये क्या था, 4 4 4 5, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल ये भी 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 9/36।
मीन्स कि 1/4 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 dice are thrown at same time। वही बात है, 2 डाइस वाला, फिर से वही क्वेश्चन। राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो सारे आउटकम्स आपके सामने जो यहाँ है ना बेटा, बस इसी को आपको लिख देना है, ये वाले आउटकम्स को आपको कर देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर। जो दोनों डाइस पे नंबर आ रहा है उनको सम करना, जोड़ना है। तो हम इसको ऊपर देखते हैं पहले। सबसे छोटा है 1 1, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी मिनिमम सम 2 आएगा, और मैक्सिमम देखो इसको जोड़ो 12 आ रहा है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए सम ऑन द डाइस, दोनों डाइस का सम क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड मैक्सिमम 12। दो कितनी बार आ सकता है, सम 2, दोनों का सम यानी 1 और 1 2 एक ही बार तो है, 1/36। अब सम 3 बताना है, कहाँ कहाँ है 3, 3 आना चाहिए टोटल, तो टोटल 3 तो इसका आएगा 1 2 और 2, यानी ये होगा 2, तो यहाँ क्या आएगा 2/36। ऐसे सम 4 देखो, 4 सम वाला कौन सा है, चलिए 4 सम वाला देखते हैं कौन सा है। 4 सम वाला ये है 1 3 2 2 3 1। इनको जोड़े तो 4 4 आ रहा है, देखो 3 और 1 4, 2 2 4, 2 और 1 और 3 4, तो टोटल 3 बार है ये। 3/36 क्या पैटर्न बन रहा है, 1 2 3, यानी 4/36 आएगा, 5/36 आएगा, 6/36 तक पहुंचने के बाद उल्टा हो रहा है, 5 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। अब इनको आप जोड़ेंगे ना, इनको जोड़िए, 3 3 6 4 10, 10 और 10 20 21, 21 और 5 26, 30 और ये 36 हो रहा है। तो 36/36 टोटल इनका एक ही आ रहा है। इसका मतलब टेबल बनाना आसान है ये, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, ये सम है, दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका ये टोटल है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।